नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने रांची में कहा, जदयू और आजसू पार्टी के साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय, 2 अक्टूबर के बाद की जाएगी घोषणा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पलामू और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने देवघर के परिवर्तन यात्रा में हेमंत सरकार पर भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का लगाया आरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचारों को करेंगे साझा। और साहिबगंज जिला प्रशासन ने गंगा नदी में तेजी से हो रही जल वृद्धि को देखते हुए जारी की चेतावनी। दियारा क्षेत्र में रहने वाले लोग बाढ़ राहत शिविर में लें शरण। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड भाजपा के चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि जदयू और आजसू पार्टी के साथ गठबंधन कर भाजपा विधानसभा चुनाव लड़ेगी। रांची में पत्रकारों से बातचीत में श्री शर्मा ने कहा कि दोनों सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर के बाद सीट शेयरिंग के फॉर्मूले की घोषणा कर दी जाएगी। चुनाव में जनता दल और आजसू पार्टी का सब गठबंधन होगा। गठबंधन का जो सीट शेयरिंग है 99% हो चुका है। 1-2 सीट का ही सरसा बाकी है। ये 50% समान हम तुरंत गठबंधन का बारे में ऐलान कर दें। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलामू में आयोजित परिवर्तन रैली के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि हेमंत सरकार भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही है। इस राज्य में कई मंत्रियों के घर से रुपयों के बंडल बरामद हो रहे हैं। इस सरकार में जनता के हितों की अनदेखी हो रही है। उन्होंने कहा, जब इस राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी तो पेंशन की राशि 2,000 रुपये कर दी जाएगी। झारखंड को तबाह और बर्बाद करने का माफ हेमंत सोरेन, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार ने किया है। भ्रष्टाचार की हड्डी है, नोटों के बाहर निकल रहे हैं इनके नेताओं के घर। और बहनों का सम्मान सुरक्षित नहीं है। एक भी वादा पूरा नहीं किया। चुनाव के समय केवल टुकड़ा डालने का काम। गठबंधन ही ठगबंधन है। इसलिए परिवर्तन यात्रा में परिवर्तन की लहर चली है जो इस सरकार को उखाड़ के फेंक। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने देवघर में आयोजित परिवर्तन रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम साबित हुई है। जेजेएम की सरकार थी जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में वादे किए थे कि उन्होंने घोषणा पत्र में क्या कहा है और क्या करके उन्होंने दिखाया है। अब कांग्रेस के घोषणा पत्र को भी देख लीजिए कि कभी कांग्रेस ने उस घोषणा पत्र पर काम किया है क्या। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने हेमंत सरकार पर आज जनता के साथ अन्याय और उनके हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चुनाव के पूर्व महिलाओं को 1,000 रुपए देकर चुनावी फायदा उठाना चाहती है। खूंटी में उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की धरती के विकास के लिए वर्तमान सरकार गंभीर नहीं है। राशि आवंटन के बाद भी कई योजनाओं को समय पर प्रारंभ नहीं करना इस बात को दर्शाता है कि राज्य सरकार भगवान बिरसा मुंडा के धरती के लिए गंभीर नहीं और ऐसी योजनाओं को वो महत्व नहीं दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 अक्टूबर को हजारीबाग आगमन को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही है। वे यहां 2 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री मोदी का पहला कार्यक्रम विनोबा भावे विश्वविद्यालय परिसर में होगा, जहां से वे कई योजनाओं की सौगात देंगे। वहीं मटवारी स्थित गांधी मैदान में आयोजित होने वाले परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। इस सिलसिले में बड़े पैमाने पर सरकारी पदों पर बहाली के साथ निजी क्षेत्र में भी हजारों युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। मुख्यमंत्री ने आज श्रम विभाग द्वारा आयोजित समारोह में 444 प्रशिक्षण पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए ये बातें कहीं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मन की बात कार्यक्रम की 114वीं कड़ी होगी। श्री मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद यह मन की बात का चौथा कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में इसे प्रसारित करेगा। साहिबगंज जिला प्रशासन ने गंगा नदी के जलस्तर में तेजी से हो रही वृद्धि को देखते हुए चेतावनी जारी की है। जिले के उपायुक्त हेमंत सती ने दियारा क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बाढ़ राहत शिविर में शरण लेने को कहा है। कोसी नदी बेसिन में नेपाल के विभिन्न प्रभागों में विभिन्न रेल गेज स्टेशनों पर अत्यधिक वर्षापात हुआ है, जिस कारण से कोसी नदी में अत्यधिक बाढ़ आने की संभावना है। इसके अतिरिक्त जो कोसी नदी का जलस्राव वीरपुर बैराज है, उससे लगभग 6,81,639 क्यूबिक पानी छोड़ा जाएगा, जिससे फ्लैश फ्लड आने की संभावना है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर सारी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को चुनाव संबंधी तैयारियों को लेकर 5 अक्टूबर तक प्रारंभिक और 15 अक्टूबर तक पूरी रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है। कमीशन का डायरेक्शन केवल ट्रेनिंग का लेकर नहीं, बहुत बड़ा सब्जेक्ट का है। उसी का एक एक बिंदु का एक्शन पॉइंट बना के हम लोग सभी DC SP के दिया चुका है। 5 तारीख तक उनका प्राइमरी एक्शन रिपोर्ट टेकन रिपोर्ट आएगी, फिर 15 तारीख तक उनका फाइनल रिपोर्ट एक्शन टेकन रिपोर्ट करके आउटकम के साथ भेजना है। इसे सभी जिला का डायरेक्शन दिया चुका है। उसमें केवल ट्रेनिंग एक कंपोनेंट है। देवघर जिले में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। और जानकारी के साथ हमारे देवघर संवाददाता। विधानसभा की चुनाव की तैयारी में झारखंड के तमाम राजनीतिक दल लग गए हैं। ऐसे में वोट प्रतिशत बढ़ाने को लेकर भी जिला प्रशासन एवं निर्वाचन आयोग भी अपने स्तर से प्रयास करने में जुट गया है। देवघर जिला प्रशासन भी इस प्रयास में है कि मतदाताओं को अधिक से अधिक जागरूक किया जाए। मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन की कार्यवाही भी शुरू हो गई है। मूलभूत सुविधाएं भी मतदान केंद्रों पे दिया जाए, इसको लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर। गिरिडीह पुलिस के समक्ष आज 10 लाख के इनामी नक्सली रामदयाल महतो ने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस उप महानिरीक्षक सुनील भास्कर ने कहा कि सरकार की आत्मसमर्पण तथा पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर 54 मामलों में वांछित इस नक्सली ने आत्मसमर्पण किया है। 10 लाख रुपए की इनामी भाकपा माओवादी नक्सली रामदयाल महतो उर्फ बच्चन दा जोनल कमेटी सदस्य के द्वारा झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति नई दिशा एक नई पहल से प्रभावित होकर गिरिडीह पुलिस के समक्ष आज इनके द्वारा आत्मसमर्पण किया जा रहा है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर की आज जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। प्रस्तुत है उनके संगीतमय जीवन पर आकाशवाणी की ओर से विशेष श्रद्धांजलि। पेश है एक रिपोर्ट। वो पालनहारे निर्गुण अनारे। स्वर कोकिला के नाम से विश्व विख्यात पार्श्व गायिका लता मंगेशकर की आज 95वीं जयंती है। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ। उन्होंने दशकों तक अपनी मनमोहक आवाज से करोड़ों लोगों को मंत्रमुग्ध किया। लगभग 70 वर्ष से अधिक के अपने संगीतमय सफर में उन्होंने विभिन्न भाषाओं में 25,000 से अधिक गानों को अपनी मधुर आवाज दी। लता दीदी अपनी विशिष्ट और मधुर आवाज के लिए भारत रत्न से भी सम्मानित की गयी। उनकी आवाज को सुनकर कभी कोई भाव विभोर हो गया, तो कभी उनकी आवाज ने सीमाओं की रक्षा करते हुए जवानों को देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत कर दिया। जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। लता मंगेशकर जैसे व्यक्तित्व इस दुनिया में विरले ही जन्म लेते हैं। 6 फरवरी 2022 को स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने मुंबई में अपनी अंतिम सांस ली। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रदेश भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हिमंता विश्व शर्मा ने रांची में कहा, जदयू और आजसू पार्टी के साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय, 2 अक्टूबर के बाद की जाएगी घोषणा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पलामू और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने देवघर की परिवर्तन यात्रा में हेमंत सरकार पर भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का लगाया आरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचारों को करेंगे साझा। और साहिबगंज जिला प्रशासन ने गंगा नदी में तेजी से हो रही जल वृद्धि को देखते हुए जारी की चेतावनी, दियारा क्षेत्र में रहने वाले लोग बाढ़ राहत शिविर में लें शरण। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।